हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी में हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेली की तरह फ्रेंड्स देखिए, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, और उस जो है कि चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं, ये जो है कि आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने से पहले देख लेते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाला जो है कि पेपर मिलाकर आपके जो है कि पीआरटी में कितने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए 43 नंबर का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न देखिए ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है। ठीक है, तो देखिए फाइनल आंसर की के साथ में जो है कि यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये सबसे पहले देखिए ये इसी चैप्टर में से देखिए यहाँ से भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। ठीक है, देखिए ग्रीनविच कहाँ पर है, तो ग्रीनविच फ्रेंड्स जो है कि आपके लंदन में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये 57 नंबर का प्रश्न है, और ये वाला ऊपर वाला प्रश्न फ्रेंड्स कहाँ पर पूछा गया है, तो ये वाला ऊपर वाला प्रश्न आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। ये प्रश्न आपके टीआरई 1 में और पीआरटी 1 to 5 बॉयज़ वाले शिफ्ट यानी कि लड़कों वाले शिफ्ट में जो है कि पूछा गया था, और टीआरई 1 में आपको पता होगा लड़कियों की शिफ्ट अलग थी और लड़कों की शिफ्ट अलग थी। तो ये टीआरई 1 में जो है कि पूछा गया था, और ये जो है कि आपका यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दोपहर 2 बजे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, और ये भी प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से चूँकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिए आपका जो है कि ग्रीनविच कहाँ पर है, तो पूर्व में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि प्रश्न आपका क्या कहा गया है, यहाँ से एक बार प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि देखिए एक अंश में कितना होता है, तो एक अंश में जो है कि 4 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा। देखिए 1 घंटा में जो है कि कितना, तो 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 घंटे में 15 अंश होता है, तो यहाँ पर आपका जो है कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। तो देखिए 30 और यहाँ पे 4 में इसका जब गुणा कर देंगे तो 120 मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व में है, देखिए पूर्व वाला क्या है, तो उसका देखिए ग्रीनविच के पूर्व में है तो उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। ठीक है, आगे होगा, तो 12 बजे हैं यानी कि 12 से अगर 2 घंटा प्लस करिएगा तो 12 में प्लस 2 घंटा आगे करिएगा तो 1 और 2 बजेगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिए 30 अंश पूर्व कहा गया है, तो 30 में हम लोग जो है कि एक अंश में कितना होता है, तो एक अंश में जो है कि आपका 4 मिनट होता है। ठीक है, और आपके इसी चैप्टर में दिया गया है, तो 30 में जो है कि 4 का जब गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 120, और 120 का मतलब 2 घंटा, तो 12 बजे हैं, तो यहाँ पे पूर्व देखिए पूर्व का समय आगे होता है। ठीक है, तो 12 से 1 और 2 यानी कि यहाँ पे 2 बजेगा। ठीक है, तो
तो ये आपका TRE 1 PRT बॉयज़ वाले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो देखिए शीत कटिबंध में जो है कि क्या क्या आता है। तो यहाँ पे ए भी सही है और यहाँ पे सी भी सही है, ठीक है। तो इसीलिए आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके कहाँ पूछा गया है, तो ये TRE 1 में PRT में ये लड़कियों वाले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए यहाँ से देखिए 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है, ये भी सही है और ये आपका गलत है। और ये देखिए दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव, तो इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए यहाँ से, हाँ ये देखिए यहाँ से इसको अगर देखेंगे, यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और देखिए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है कि सभी MCQs को कंप्लीट करेंगे। देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो फाइनल आंसर की के साथ में 179 माना गया है। और ये जो है कि आपका TRE 2.0 PRT में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ से इसको हम लोग जो है कि इस चैप्टर से थोड़ा यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री अक्षांश पर कुल 181 रेखाएं होती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए जिसमें 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश और एक भूमध्य रेखा 0 अक्षांश शामिल है। यदि ध्रुवों को नहीं माना जाता है तो यह संख्या 179 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं जो है कि यहाँ पे आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से ये देखिए, ये आपका मान लीजिए कि ग्लोब है, ठीक है। और ये आपका जो है कि 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश है। और ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है कि उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये आपका उत्तरी अक्षांश है और ये आपका जो है कि दक्षिणी अक्षांश है। और ये क्या है, भूमध्य यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। भूमध्य इसको रेखा भी बोलते हैं और विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 90 यहाँ पर होता है, 90 अंश उत्तर और यहाँ पे 90 अंश दक्षिण होता है, ठीक है। तो 90 ये और 90 ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 180 हो गया। और यहाँ पे इसको भी हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे +1, तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको भी तीनों को छोड़ देंगे यहाँ पे, यानी ये 2 ध्रुवों को छोड़ दी जाए, यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दिया जाएगा। तो 179 में देखिए 181 में अगर 2 को माइनस कर दीजिएगा दोनों ध्रुवों को, तो 100 यहाँ पे अगर 181 में अगर -2 करिएगा तो यहाँ पे 100 जो है कि 79 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले अगर ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो देखिए यहाँ पे अगर 181 और 179 दोनों दिया गया हो तो आप जो है कि इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल आंसर की के साथ में BPSC ऑप्शन नंबर ए माना है 179, तो आप हमेशा जो है कि ऑप्शन नंबर ए को ही ट्रिक करिएगा। अगर 179 इसमें नहीं होता तो 181 आपका राइट आंसर होता, ठीक है। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए तो ये जो है कि TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में तीनों में प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो 100% ये चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए अब इस चैप्टर से संबंधित हम लोग MCQs को कंप्लीट करेंगे। देखिए विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स विषुवत वृत्त का अक्षांश जो है कि कितना होता है, तो होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ये आपका ग्लोब है।
तो ये आपका जो है कि 0 डिग्री अक्षांश है। इसी को हम लोग विषुवत वृत्त भी बोलते हैं और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ये वाला जो बीच वाला भाग है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये आपके जो है कि दिया भी गया है। देखिए यहाँ से देखिए एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। और विषुवत वृत्त इसको कहा जाता है और ये जो है कि होता कितना है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, तो आप जो है कि परेशान मत होइए। एक एक प्रश्न जो है कि एक एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये देखिए ये आपका है, ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, उत्तरी है और ये आपका इधर दक्षिणी होता है। तो 23.5 अंश जो है कि उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इधर होता है मकर और इधर होता है कर्क, ठीक है। इधर होता है कर्क, इधर होता है कर्क। 23.5 अंश उत्तर में की बात की जाएगी तो कर्क होगा और 23.5 अंश अगर इधर दक्षिण की बात की जाएगी तो इधर आपका क्या होगा, तो मकर होगा। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को जो है कि क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए अभी मैं इसी को बताया हूँ। देखिए ये वाला जो आ रहा है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये क्या है 23.5 अंश दक्षिण, तो ये क्या है मकर रेखा है। और ये वाली जो लाइन आ रही है तो ये 23.5 अंश उत्तर, ये क्या है, तो कर्क रेखा है। और यहीं से जो है कि प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में आपका जो है कि 20 से 22 प्रश्न हैं और जो है कि इनसे 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं फ्रेंड्स आपके NCERT बुक्स में, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और यहाँ से देखिए यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर में है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में है। और देखिए विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में क्या है, दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ से 4 प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उत्तर ध्रुव वृत्त की स्थिति डॉट डॉट है, यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त की स्थिति डॉट डॉट है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर ध्रुव वृत्त की स्थिति कहाँ पर है, तो देखिए विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में है। अभी मैं आपको जो है कि ऊपर बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि यहाँ से मैं सी लिख दिया हूँ। यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त स्थिति कहाँ पर है, तो ये तो उत्तर में ही होगा, उत्तर ध्रुव पूछ रहा है तो, लेकिन 66.5 अंश विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में होगा, ठीक है। और यहीं पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त की स्थिति पूछा जाता तो विषुवत वृत्त के 66.5 अंश दक्षिण में, ठीक है। तो यहीं में जो है कि आपको ऊपर भी जो है कि बताया था, यहाँ पर आपको जो है कि दिख रहा होगा, यहाँ से आपको जो है कि मैं अभी ऊपर बताया था। देखिए विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव और देखिए विषुवत वृत्त 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। तो यहीं से दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स जो शीत कटिबंध होता है, और ये 4 का प्रश्न क्या है, यहाँ पे 4 वाला हम लोग देखें कि नहीं, देखिए 4 वाला हम लोग देखे हैं, ठीक है। हाँ 3 वाला, 3 के बाद सीधे 5 आ गया है, ये यहाँ पे शीत कटिबंध किसके नज़दीक है, ठीक है। तो शीत कटिबंध फ्रेंड्स ये जो है कि आपका जो है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध जो है कि हमेशा ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा अपने बुक में तो देखिए यहाँ से देखिए शीत कटिबंध हमेशा जो है कि ध्रुवों के पास में, देखिए ये क्या है आपका
शीत कटिबंध है और ये आपका क्या है, ये ध्रुव है, ठीक है। और ये देखिए उत्तरी शीत कटिबंध और ये क्या है, ध्रुव है। तो जो है कि शीत कटिबंध हमेशा जो है कि ध्रुवों के समीप में होता है या पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा ग्रिड किसका जाल है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रिड जो है कि ग्रिड किसका जाल है, ये जो है कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 5 का जो है कि यहाँ से देखिए ग्रिड किसका जाल है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रिड जो है कि अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का जो है कि जाल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। और यहाँ से देखिए अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड। तो ग्रिड का ही जो है कि ये ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का जो है कि एक जाल होता है, इसको जो है कि हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स जो प्रमुख यामोत्तर का मान होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए विषुवत वृत्त, देखिए यहाँ से इसको हम लोग देखे नहीं हैं अभी। यहाँ से ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है। तो प्रमुख यामोत्तर का मान जो है कि 0 डिग्री अक्षांश होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है, यानी कि ये आपका मान लीजिए कि ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। जिसका मान कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान ये हम लोग जो है कि देख चुके हैं। और यहाँ से विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं। यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति समानांतर वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स अक्षांश रेखाएं या वृत्त। सपोज देखिए फ्रेंड्स आपने ग्लोब देखा होगा, ये आपका जो है कि ग्लोब है, ठीक है। ये आपका ग्लोब है और ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो ये जो है कि ये इधर से इधर तक ये ऐसे जो है कि वृत्त में आया हुआ है, ठीक है। ये जो है कि वृत्त में आया हुआ है। तो इसी को जो है कि क्या बोला जाए कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो आया हुआ है, ये जो आया हुआ है ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये जो आया हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स 8 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से देखिएगा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, तो अंश में मापा जाता है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और इस प्रकार जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए ग्लोब का ही खेल है और चैप्टर ही आपका क्या है, ग्लोब एवं अक्षांश, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि 0 डिग्री अक्षांश है। तो उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, यानी कि ये वाला जो है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव होता है। और ये क्या होता है आपका, ये आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर भी 90 होता है और यहाँ पर भी 90 अंश होता है। तो उत्तरी ध्रुव साफ तौर पर क्या दर्शाएगा, 90 अंश उत्तर दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो है कि 10 नंबर का प्रश्न क्या है, और यहाँ से इसको भी हम लोग देख लेते हैं ऊपर करके थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। दोनों आपका जो है कि कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपका राइट आंसर क्या है,
मध्य रात्रि है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, इसको मैं जो है कि थोड़ा सा नीचे जाके बताऊंगा। यहाँ से देखिए, जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर क्या होगा। तो सबसे पहले ग्रीनविच है कहाँ, देखिए ये आपका जो है कि ग्लोब है। ठीक है, ये आपका ग्लोब है। और देखिए लंदन, और देखिए लंदन में ही जो है कि ग्रीनविच कहाँ पर है, तो लंदन में है, और लंदन हमारा जो है कि इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये आपका इधर है। तो देखिए आधा भाग इधर है और आधा भाग जो है कि इधर होता है। ठीक है, इधर होता है, सपोज इसके जो है कि उल्टा साइड। ठीक है, इसके उल्टा साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ग्रीनविच है, तो ये 180 होता है और इधर वाला भी 180 होता है। जैसे ये गोल है, तो आधा भाग जो है कि क्या है, ये आधा भाग जो है कि 180 और ये आधा भाग 180, तभी तो मिलके 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीनविच है तो 180, यानी कि ग्रीनविच इधर है, तो इधर क्या होगा, तो मध्य रात्रि होगा। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर कौन सा सही था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 बजेगा तो इधर 12 बजेगा, तो उधर क्या होगा, 12 बजे की रात्रि होगी, यानी कि 12 बजे रात होगा। ठीक है, इधर 12 बजे दोपहर है, तो उधर जो है कि 12 बजे रात्रि होगी, तो इसीलिए जो है कि आपका मध्य रात्रि राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ। असम में धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए असम में धुबरी नामक स्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है कि प्रश्न इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं ये आपके जो है कि इस चैप्टर में ये लाइन दी गई है। ठीक है, तो असम में धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। तो असम में जो है कि धुबरी नामक स्थान 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास हम लोग करेंगे तो देखिए असम में धुबरी देखिए 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो ये लाइन आपके NCERT बुक्स में, जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, उसमें ये लाइन आपकी दी गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपके NCERT बुक्स में दी गई हैं वहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि पूरे विश्व का जो है कि अक्षांश याद नहीं करना है, जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है, आराम से जो है कि आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मकर वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले फिर से वही बात, ये आपका जो है कि ग्लोब है। मकर वृत्त मतलब मकर, यहाँ पे रेखा की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि 0 डिग्री अक्षांश है, और देखिए इधर क्या है, तो ये आपका देखिए 23.5 अंश। ठीक है, 23.5 अंश इधर देखिए, इधर आपका उत्तर होता है और इधर आपका जो है कि दक्षिण होता है। ठीक है, तो 23.5 अंश देखिए मकर वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इधर आपका जो है कि कर्क रेखा होता है, इधर आपका कर्क रेखा होता है और इधर आपका जो है कि मकर रेखा होता है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि मकर वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो है कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो 12 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से पूछा जाएगा कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव, और यही पूछा गया था कि मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपका मकर रेखा है और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, तो ये कहाँ पर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण। तो यहीं से प्रश्न जो है कि बना था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, देशांतरों की कुल संख्या जो है कि 360 है, क्योंकि ये पूरा ग्लोब है। ठीक है, तो ये इसमें जो है कि कितना होगा, 180 अंश जो है कि आधा और 180 अंश आधा, इसलिए 360 अंश ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देशांतर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे एक देशांतर का मतलब एक अंश। ठीक है, तो वही टोटल 360 हो जा रहा है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं
और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, जिस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है वह है। ठीक है, तो 14 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 82.5 अंश पूर्व इसको क्या माना गया है, स्थानीय समय को भारतीय मानक समय जो है कि माना गया है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, भारत में 82.5 अंश पूर्व यानी कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, और देखिए भारत के पूर्व 82.5 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा जो है कि आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। आपने देखा होगा जब इंग्लैंड में आपका मैच होता है तो उधर आपका जो है कि 2 बजे होता है, तो जो है कि हमारे यहाँ का कब प्रसारित होता है तो 7:30 बजे। ठीक है, तो ये जो है कि आपका आपने देखा होगा कि मैच भी जब इंग्लैंड में होता है तो आपके यहाँ जो है कि 7:30 बजे हमेशा टाइम फिक्स रहती है। ठीक है, तो देखिए ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच कहाँ पर है तो ग्रीनविच लंदन में है और लंदन हमारा कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये आप जो है कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ग्लोब क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है और इस पे जो है कि आप जो है कि पृथ्वी की सारी प्रक्रियाएं जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें सभी देशों की स्थिति जानते हैं। तो ग्लोब है क्या, तो ग्लोब फ्रेंड्स आपका जो है कि ग्लोब एक पृथ्वी का जो है कि लघु रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जो है कि नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। बस यही जो है कि प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में समय क्या होगा। देखिए लंदन में यानी कि लंदन यहाँ पे ग्रीनविच की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपने ऊपर ही देख लिया था कि ग्रीनविच का समय भारतीय समय से कितना आगे है तो 5 घंटा 30 मिनट जो है कि आगे है। तो दोपहर का 12 बजा हुआ है तो इसमें प्लस 5:30 ऐड कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए दोपहर के 12 बजे हैं तो क्या हो जाएगा 5:30 जो है कि शाम। ठीक है, यानी कि पीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए ग्रीनविच, देखिए ग्रीनविच है। देखिए पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे भागेगा और पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, आगे भागेगा। ठीक है, तो इसी में फ्रेंड्स यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए भारत, इसको मैं अगर थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं तो देखिए भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, प्लस इसमें दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए यही जो है कि यहाँ से भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा जो है कि आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तब भारत में 5:30 बजे होंगे और 12 बजे, जब लंदन में 12 बजे होंगे तो भारत में कितना होगा तो 5:30 बजे पीएम होगा, यानी कि शाम होगा। ठीक है, तो यही प्रश्न जो है कि पूछा गया था। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यही जो है कि मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ से ये आपका ग्लोब है और ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रीनविच हमारा यहीं पर स्थित है 0 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है तो विषुवत रेखा बांटती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखिए एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, यहाँ से इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है
और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी आपके महाराष्ट्र के चंद्रपुर का जिक्र किया गया है आपके इस चैप्टर में। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो है कि 20 डिग्री उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है शॉर्टकट तरीके में। अब आप जो है कि ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बोलो होरिजोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है और होरिजोन्टे विषुवत वृत्त कहाँ पर है, तो 20 अंश दक्षिण में। यानी कि दोनों 20 अंश के अक्षांश पर ही स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर कहाँ पर है, तो ये जो है कि आपका 20 अंश उत्तर में है। और ब्राज़ील का जो है कि ये दक्षिण अमेरिका में बोलो होरिजोन्टे ये कहाँ पर है, तो ये जो है कि आपके 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा ताप कटिबंध स्थित है। यानी कि सबसे पहले यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ से आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा ताप कटिबंध स्थित है। तो कर्क रेखा और जो है कि मकर रेखा के बीच जो है कि ये आपका कौन सा, तो उष्ण कटिबंध स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि मकर रेखा है और ये आपका क्या है, कर्क रेखा है। तो इसी के बीच पूछ रहा है कि कौन सा ताप कटिबंध स्थित है, तो उष्ण कटिबंध ताप स्थित है। ठीक है, और विषुवत वृत्त भी स्थित है। तो ये विषुवत वृत्त आपका ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए आपका पूछा गया है कि कौन सा ताप कटिबंध स्थित है, तो उष्ण कटिबंध स्थित है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ से आगे, यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न क्या है, पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने गुजरने में कितना समय लगता है। सबसे पहले एक देशांतर का मतलब फ्रेंड्स 1 डिग्री। एक देशांतर का मतलब क्या है, एक देशांतर का मतलब समझिए 1 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि पृथ्वी के 1 डिग्री रेखा को सूर्य के सामने गुजरने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। अभी मैं जो है कि आपको ऊपर बताया था। ठीक है, 1 घंटा में, 1 हावर में कितना अंश, तो 15 अंश। ठीक है, और जो है कि 1 अंश में 4 मिनट। ये आपको जो है कि याद रखना है। कॉन्सेप्टुअल जो है कि प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 पर घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश और 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या है, ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है कितना अंश यामोत्तर में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ये जो है कि आपका 0 डिग्री देशांतर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो है कि देखिए ये आपका मान लीजिए कि ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ये आपका ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है और इसी को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। साफ साफ तौर पे आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया है। ठीक है, और देखिए पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि पृथ्वी का एक समय क्षेत्र जो है कि ये 15 अंश देशांतरों
को घेरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभी जो है कि आपने देखा कि एक समय क्षेत्र, तो देखिए यहाँ से जो है कि 1 घंटे में कितना होता है, अभी मैं आपको ऊपर बताया था 1 घंटे में 15 अंश होता है, और जो है कि 4 मिनट में कितना होता है, तो 1 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया भी गया है फ्रेंड्स, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र यानी कि 1 घंटे में जो है कि 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और फ्रेंड्स ये जो है कि चैप्टर आपका कंप्लीट भी होता है। देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश, और इसी 15 अंश की बात हो रही थी। ठीक है, और अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपके टोटल जो है कि महत्वपूर्ण 22 ही प्रश्न थे, और 22 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कि ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए एक एक चैप्टर महत्वपूर्ण है, जैसे आपने प्रूफ के साथ में ऊपर देखा था, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो श्योर है फ्रेंड्स कि टीआरई 4.0 में जो है कि आप अगर पीआईटी के स्टूडेंट हैं तब भी महत्वपूर्ण है, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 टीजीटी पीजीटी आप किसी के भी स्टूडेंट हैं तो ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।